क्यों एब्सेंट थी? नहीं छोड़ेंगे, आप ये मत समझिए कि हम छोड़ने वाले अब हैं। इतना गरज के पढ़ाने के बावजूद आप नहीं बना रहे तो दिक्कत है। नहीं सर, रियल में सर एब्सेंट थे। क्यों एब्सेंट थी? गेस्ट आए हुए थे सर। ये लोग मतलब आए भी थे, साथ में आते थे तो मैंने हाँ। बोला था कि सर कोई। कौन गेस्ट आए थे? सर वो गांव से आए थे, मामा जी। गांव से आए थे मामा जी की मामा जी आए थे? मामा जी आए हुए थे गांव से, उनको हॉस्पिटल में भर्ती। तो आप गई थी हॉस्पिटल? नहीं सर, वो मतलब। हाँ मतलब सर वो लोग घर पे आए हुए थे, जस्ट मतलब मेरे निकलने के टाइम पे वो लोग आए थे सर। तो आप उनका सेवा करने लगी? नहीं सर, मम्मी मना कर दी जाने के लिए। बात कराइएगा आज। हाँ ठीक। हाँ ठीक है बेटी, आप क्या नहीं बनाए? आज क्या हो गया? सर कॉपी होता है वो दोस्त के बैग में गया था वो साइबर कैफे में सर फॉर्म के साथ में उसी को चला गया। तो क्या किया जाए इस पे? ऐसा नहीं होगा, काहे पढ़ रहे हैं, छोड़ दीजिए पढ़ाई हैं। कल दिखा देंगे। कल क्या दिखा दीजिएगा? कल क्या दिखे? 5 वो क्वेश्चन बनाने के लिए जब 5 बार हम बना देंगे। आपके सामने वो लड़का है ना, देखिए कॉपी उसका पलट के, उसका कॉपी देखिए कैसे बनाया है। मिटिए। हाँ आप क्या क्या कहाँ थे? क्या हुआ था? वेट। हाँ आप बताइए, झूठ मत बोलिएगा। सैटरडे को बैठिए। हाँ वो पीछे बताएंगे। ये जानते हैं सब काहेला मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब बहानाबाजी किससे कर रहे हैं? अब एक दिन आपको पहले भी सिखाए थे कि इस उम्र में इस टाइप का बहाना लगे तो 50 को बहाना निकल जाएगा। झूठ मूठ के क्या ये सब कर रहे हैं? क्लियर कट बोलिए कि नहीं बनाए थे। ना हमको टोकिएगा कभी भी क्लास में, हम बनाए या ना बनाए वो भी नहीं करेंगे हम, क्या फर्क पड़ता है? बैठिए। आप क्या नहीं बनाए? नहीं, ये गधा को, गधा कह रहा है कि 51 से बनाए थे। वैसे मोबाइल में फोटो खाली देखते रह जाइएगा पूरा जिंदगी। बैठिए। बात कोई नहीं करेगा, हम बता देते हैं, एकदम ध्यान से रहेगा। जिसको भी नहीं आएगा वो रोकेगा, हम बता देते हैं पहले। जितनी बार पूछिएगा हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आप पूछे सही से। देखिए क्वेश्चन है ये हम लोग से, आज है क्वेश्चन नंबर 68 ना। इसके पहले हम लोग सारा क्वेश्चन किए हैं, इसको समझते हैं। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि एकदम रिलैक्स माइंड से सोचिए। ये मत सोचिएगा कि 9th 10th में हम लोग लिख लिख बनाते थे और बड़ा प्रेशर टाइप का रखते थे दिमाग में कि हमसे नहीं बनेगा। वैसा नहीं करना है। एकदम इसको लॉजिक लीजिए कि जैसे बच्चे में जैसे 2 4 जोड़ने के लिए बोलते हैं, एकदम प्यार से इसको जोड़िए, घटाइए। अभी हो सकता है आपको टाइम देना पड़े तो टाइम भी दीजिएगा। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमको टाइम लग रहा है 10 मिनट लग रहा है, सही है अभी, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं टाइम लगना चाहिए। तो उसको बचाने के लिए आप इसको मेंटली कैलकुलेट करेंगे ना तो होगा। और कब होगा? जब इसके कंसेप्ट पे वर्क कीजिएगा तब। और किसी भी मैथ के चैप्टर में आप लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों है, देख लीजिएगा। कह रहा है कि 50 नंबर है, 50 गो नंबर है और इसका एवरेज दिया हुआ है 38। मान लीजिए कि हम लोग 50 स्टूडेंट हैं। एकदम माइंड को ओपन रखिएगा, कहीं बाहर मत जाइए, ना बाहरी बात सोचिएगा। 50 हम लोग स्टूडेंट हैं और हम सभी का एवरेज
38 है। इसका मतलब कि हम सब 38, 38, 38, 38, 38 रहे होंगे, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं, आगे पीछे होगा, लेकिन बैलेंस करेंगे तो 38 सबका आएगा। अब 50 स्टूडेंट था, 5 गो स्टूडेंट और अगर हम लाते वो भी 38, 38, 38, 38 का ही रहता, तो मेरे एवरेज पर शुभम कोई फर्क, या इसमें से 5 गो 38, 38, 38, 38 वाला बाहर चला जाए तो भी मेरे एवरेज पर कोई फर्क, एक 40 का आ जाए, एक 40 का आ जाए और एक आ जाए 36 का, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अपना इसको अगर 2 दे दिया तो ये 38 हो जाएगा और इसके पास भी, फिर भी ये बैलेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर एक दे दिया 42 और एक दे दिया 34, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से इसको क्या करेगा, 4 दे देगा, तो इसका भी 38 है, इसका भी 38 है। ये फर्क कब पड़ेगा? क्या तो वो दोनों मिलाकर या तीनों मिलाकर ज्यादा लेके चला है 38 से, या 38 से कम लेके आ जाए। तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं पूरा कंप्लीट, कि 50 नंबर है, 50 नंबर्स है और इसका एवरेज है 38। अब क्या होता है कि इसमें से 2 संख्या, किसमें से, इसमें से 50 में से एक 45 वाला और एक 55 वाला निकाल दिया जाता है, तब कष्ट होगा। इसको लेके जाना चाहिए था कितना, 38, और इसको भी लेके कितना जाना चाहिए था, 38, क्योंकि इसका हिस्सा जो रियल वैल्यू है वो 38 ही है कि नहीं है। अगर ये 38 लेके जाता, ये भी 38 लेके जाता, तो हम लोग कुछ नहीं बोलते कि लेके जा, मेरे पास अभी भी 38 एवरेज है। लेकिन ये ज्यादा लेके चला गया है ना 38 से, कितना ज्यादा लेके चल गया, 7 गो ज्यादा लेके चल गया है। और ये कितना ज्यादा लेके चल गया, 17 गो ये ज्यादा लेके चल गया है। तो दोनों मिलकर कितना ज्यादा लेके गया, 24 गो ज्यादा लेके चला गया। और ये 24 गो ज्यादा लेके चला गया, तो अब हम सब लोग का हिस्सा कम पड़ेगा। ये अगर 38 लेके जाता सुबह, तो हमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन ये 45 है, ये 55, यानी कि दोनों मिलाकर 24 रुपया ज्यादा लेके, तो अब हम लोग का हिस्सा न 24 लेके गया है। हम लोग थे कितना, इसमें से 2 गो तो लेके चला गया, तो 48 गो ना बचा, 48 गो बचा है आदमी, और 24 गो रुपया लेके चला गया हम लोग का। तो हम लोग के हिस्से से, एक के हिस्से से कितना जाएगा, 50 पैसा, हाँ या ना। अगर इस 50 पैसा में दिक्कत है तो बोलिएगा। 24 गो रुपया है, 48 लोगों में हम लोग को, ये 48 कहाँ से लेके आए, 2 गो इसमें से लेके चला गया, 48 को ही बचा है, तो 1/2, 24 दूना 48, यानी कि 50 पैसा हम लोग का भी हिस्सा लेके, हम लोग का हिस्सा था 38 रुपया, अब 50 पैसा इसमें से लेके चला गया, तो 37 पॉइंट। तो कह रहा है कि बची हुई संख्या का औसत कितना, बची हुई मतलब 48 गो संख्या का, तो कितना होगा, ए। फिर से एक बार देखिएगा, इसको हम लोग बोल के समझते हैं। और ये CGL 2014 में आया हुआ है, ठीक है, ध्यान से एकदम, कि 50 नंबर है और इसका एवरेज 38 है, यानी कि सबका 38 है। अब इसमें से 2 गो निकाला जा रहा है, किसमें से, 50 गो में से, 50 में से। अगर वो दोनों 38 लेकर जाता तो मेरे एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन एक ने 45 लेके भाग गया और एक ने 55 लेके भाग गया, एक में 7 ज्यादा लेके भागा, एक में 17 ज्यादा लेके भागा, यानी कि फाइनली वो 24 लेके भाग गया ज्यादा। अपना हिस्सा तो ले ही गया, 7 24 भी, तो 24 लेके गया। तो अब हम लोग बच कितने गए, 48 गो, और 24 गो रुपया है, 48 लोगों में बांटना है, तो एक को 50 पैसा मिलेगा, 0.5 मिलेगा, यानी कि हम लोगों में अब 0.5
कम हो जाए। किसके कारण कम हो रहा है? ज़्यादा लेके भाग गया। तो 38 रुपया मिलना था, आप 50 पैसा कम हो गया तो 37.5। ये कहीं पेन नहीं चलाना है, ये हम बोल रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है आपको, अदरवाइज बहुत फास्ट बनना है। आप अपने मन में कैलकुलेट करते हुए इसको बहुत फास्ट बना सकते हैं। है किसी को दिक्कत? बोलिए, वहाँ है तो बोल दीजिए, फिर से समझा देंगे, हम लिख के समझाएंगे। समझाएं? हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम आराम से, ये 2013 में आया हुआ है, ये भी सीजीएल में। एकदम ध्यान से देखिएगा, कहीं पेन नहीं चलाना है, अपने माइंड को यहीं पे एडजस्ट कीजिएगा। ध्यान से एकदम सुनिएगा। अंकित क्या कह रहा है कि 20 संख्या है 20 नंबर से, और इस 20 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 55। क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब कि जो 20 नंबर है वो सब 55, 55, 55, 55, 55 होगा, लेकिन ये रियल वैल्यू इसमें आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि दो नंबर को 45 और 30 को हटा दिया जाता है, लेकिन इसको हटता तो ये कहता कि हम 55 लेके जाएंगे, कहता कि नहीं कहता? क्यों कहता? क्योंकि इसका हिस्सा कितना था? 55 था। 55 था ना। ये भी हटता तो कहता कि हम भी 55 लेके जाएंगे, नहीं, लेकिन ये 55 लेके ना जाके कितना लेके गया है? तो अपना हिस्सा छोड़ के इस बार गया है। कितना रुपया छोड़ के गया है? 10 रुपया। ये कितना छोड़ के गया? 25 रुपया ये छोड़ के गया, और 10 रुपया ये 35 गो रुपया छोड़ के गया है। अब छोड़ के गया है तो हम लोग जो बचे हैं उसमें तो बटेगा, सब में बटेगा, तो लड़ाई हो जाएगा। सब में बटना चाहिए। तो 35 गो रुपया है। सुनिएगा, बहुत बढ़िया यहाँ कंसेप्ट तैयार किया हुआ है। और इसको अब कितने लोगों में हम लोग को बांटना है? 18 गो में, क्योंकि 2 गो निकल गया है, तो ये 18 से डिवाइड करेंगे, और प्लस में कितना? 55 ऐड करेंगे इस बार, क्योंकि वो छोड़ के गया था। अब पिछले वाला क्वेश्चन में ज्यादा लेके भाग गया था तो माइनस किए थे। अब एक लड़का क्या ना, यहाँ भाग देने की उस सिलसिला शुरू कर देगा कि 18 एकम 18 भाग देगा, लेकिन यही यहाँ पर गेम है। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे 35 ना होके 36 रहता तो ये 2 होता। ये थोड़ा सा 2 से कम है, थोड़ा सा, हाँ या ना? ये 2 से थोड़ा सा कम है। इसको बोल सकते हैं 1.97 या 90, कुछ भी बोल सकते हैं। एकदम थोड़ा सा कम है। अब कितना कम है उस पर वर्क हम नहीं करेंगे, लेकिन हमें पता है कि ये 2 से बहुत ही कम है, 2 से थोड़ा सा कम है। यानी कि 55 तो था, इसमें 1.9 जोड़ देंगे तो 56.9 या 56.92 ऐसा ही कुछ आएगा। तो अब ऑप्शन को देखिए, ये तो होगा नहीं, ये तो बहुत दूर की बात हो गया ना, ये हो गया, ये भी बहुत दूर की बात हो गया, और ये 56 से ज्यादा होगा, ये 1 से ज्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। तो अब तो सी होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन एक लड़का यहां पर भाग देके वो अपना 5 से 10 सेकंड बर्बाद कर लेगा, और गलती की भी संभावना अपने आप को बढ़ा लेगा। और ये हम ऑप्शन नहीं सेट किए हुए हैं, ये एग्जाम में सेट किया 2013 में। समझ में आया? अच्छा हाँ, बता देते हैं। देखिए, हम लोगों के पास 19 रुपया है, ठीक है, और 5 लोगों में बांटना है, तो आप डिवाइड कीजिएगा, हाँ या ना? डिवाइड करते हैं हम। ये क्या आएगा ये पे बात नहीं कर रहे हैं, एक गेसिंग पावर ले, जैसे ऐसे लिखें 10 गुना 12 या 11 गुना 12, ठीक है। अब अगर इसका हम आंसर लिख दें 15,
तो बिना गुना किए हुए ये बता सकती हैं आपकी गलत है कि सही, बता देंगे कि हमको पता है कि ये बड़ा नंबर देगा? नहीं। जैसे आपको कोई बोले कि यहाँ कॉम्पिटिटिव टीचर पढ़ा रहा है, तो आपको अंदाजा होगा कि वो +2 ग्रेजुएशन किया हुआ होगा, उसकी एज 25-30 से ऊपर होगी, गेसिंग पावर एक पकड़ेंगे ना। तो उसी तरह यहाँ 19 में 5 से डिवाइड करना है, तो अगर ये 20 रहता तो 4 होता। ये बहुत ही एक ही पॉइंट 1 ही कम है ना, यानी कि 4 रुपया से थोड़ा सा कम, तो 4 रुपया से थोड़ा सा कम 3 रुपया 98 पैसा बोल दीजिए, 3 रुपया 90 पैसा बोल दीजिए, 3 रुपया 95 पैसा। हम ये नहीं बोल रहे कौन बोलिए, लेकिन इसी के आसपास होगा। तो मेरे पास ऑप्शन 4 दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग का था 55 + 35/18। अब ये अगर 36 रहता, ये 36 तो थोड़ा सा ही ना बढ़ा हुआ है, तो इसको डिवाइड करते तो 2 आता। ये 35 है, यानी कि 2 से थोड़ा सा, तो 2 से थोड़ा सा कम, तो 2 से थोड़ा सा कम का मतलब कि 1.9 होगा, या 1.91 होगा, या 1.92 होगा, या 1.93 होगा, या 1.83 होगा, ऐसा ही ना कुछ होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि 1.2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसको गेसिंग करेंगे, हम सिखाएंगे इसको आप आगे चल के कि ये गेसिंग से कैसे पकड़े। तो ये पता चल गया कि 2 से थोड़ा सा कम होगा, यानी कि 55 2 57, 57 से थोड़ा सा कम, तो 57 से थोड़ा सा कम, तो 57 से तो बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा है, और ये भी क्लियर है कि ये 56 से ज़्यादा होगा, तो 56 तो होना ही नहीं है, तब सी बचा। अब ये ऑप्शन पे भी वर्क कर दिए हमने, लगभग में नहीं, एग्जैक्ट ही आंसर है ये, एग्जैक्ट ही आंसर ये हम लोग निकाले हुए हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन जब दिया हुआ है ना, तो इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, हम सिखाएंगे आगे चल के। अगला देखिए, इसमें है किसी को दिक्कत? एकदम एक लाइन में बनता। 55 देना था, 10 कम दिया, ये 25 कम दिया, 35 कम दिया। 35 कितने लोगों में बटेगा? 18 लोगों में। तो 35/18, 2 रुपया से थोड़ा सा कम, यानी कि 56 पॉइंट समथिंग। तो 56 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर हो। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा, ये सिर्फ हिंदी में है, आर्य सरवाल बुक में मिल जाएगा ये, या महेश मिश्रा किसी एक बुक से ये हम लिए हैं। ये ग्रेड 3, ठीक है, जब रिटायर आदमी करता है तो ग्रेड 3, 3 गो प्रमोशन होता है पूरे लाइफ में अगर जॉब करते हैं तो। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, 3 बार प्रमोशन होगा। मतलब जहाँ भी हो, जैसे क्लर्क होंगे तो 3 गो प्रमोट होइएगा पूरे लाइफ में, और वो भी अच्छा काम कीजिएगा तब। ये सिर्फ बैठ के आइएगा तो नहीं होगा। तो ये डायरेक्ट ग्रेड 3 का अब तो एग्जाम नहीं होता है, पहले हुआ करता था 2012 में, तो FCI में आया हुआ है। इस क्वेश्चन का लेवल देखते हैं हम लोग कितना है। कह रहा है क्या कि 5 नंबर्स है और इसका एवरेज दिया हुआ है 140। इसका मतलब कि पांचों 140 140 140 140 140 हुआ होगा, लेकिन सुबह में ये रियल वैल्यू नहीं। क्लियर है यहाँ तक? अब कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, तो 5 को था, को निकाल दीजिएगा तो 4 को बचेगा, और जो निकाल दे रहा है तो शेष 4 को बच रहा है ना, उस चारों का एवरेज कितना है? ध्यान से सुनिएगा, इसको लिख के थोड़ा समझाते हैं। 5 नंबर है, वो पांचों 140 140 140 140, बात मत कीजिए, 140 है पांचों, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका मतलब यही है कि 5 नंबर है, पांचों 100। अब इसमें से मान लीजिए कि ये वाला नंबर को निकाल दे रहा है, ये वाला नंबर नहीं, इसका वैल्यू रियल क्या है हमें नहीं पता है,
हम क्या बोले कि ये 140 हम लोग मान लिए क्योंकि एवरेज बोला है, लेकिन रियल में क्या होगा हमें पता। तो अब इसमें से एक संख्या ये बाहर जा रहा है, तो बाकी कितना बच जाएगा, और उस चारों का एवरेज कितना बोला है, यानी कि अब चारों 130, 130, 130 और 130 रहा होगा। इसको रहना कितना चाहिए था, 140, यानी कि अपना ये 10 रुपया छोड़ के आया है, ये भी अपना 10 रुपया छोड़ के आया, तो चारों मिलकर कितना छोड़ के आया है, 40 क्यों छोड़ के आया, क्योंकि 40 लेके ज़्यादा भाग गया होगा। तो 140 तो इसका हिस्सा था, और 40 रुपया इस लोग का लेके गया, तो 40, 140 और 40, 100, यानी कि जो हटाया गया था वो 100। अब देखिए इसको और बनाते हैं, एकदम एवरेज को कंसेप्ट ऐसा तैयार कीजिए कि मन मन में सोच के किसी भी क्वेश्चन को आप मन ही मन सोचिए और उसको बनाइए। हो सकता है ये कि पहली बार बनाने में टाइम लगे, ये सोचने में लगे, लेकिन आपको करना इसी तरह है। अगर दूसरा रूप कोई लेके आते हैं कि नहीं हम कैलकुलेट बहुत फास्ट कर लेंगे, तो बहुत टाइम लगना है। ठीक है, अब सारा क्वेश्चन कंसेप्चुअल आ रहा है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें कैसे थोड़ा सा और बताते हैं कंसेप्ट। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि तुक्का भी चलता है, जैसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो 2 ऑप्शन को हटा देंगे ना, तो फिर हम उस क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बैंक में 5 मिलता है, एसएससी और रेलवे में 4 ऑप्शन मिलता है, अगर 2 ऑप्शन हम हटा दिए कि ये नहीं हो सकता है, तब हम छोड़ेंगे नहीं, उसको मार के आएंगे, 50-50 लेंगे, क्योंकि 4 गलत होगा तो 1 नंबर कटेगा, और 4 सही हो गया तो 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो संभावना तो ज़्यादा ना है। ध्यान से सुनिएगा, 5 संख्या उसका एवरेज 140 है, उसमें से 1 हटा रहा है, और हटाने के कारण 4 गो जो बच रहा है उसका 100, यानी कि ये समझ में आ गई कम लेके आया है, चारों कम लेके आया है ना, यानी कि जो लेके गया होगा वो 140 से ज़्यादा लेके गया होगा नहीं। इसको समझिए, जैसे हम लोग 5 लोग हैं, आप 5 लोग को हम बोले कि 140 140 140 देंगे, और उसमें से 4 गो को हम 130 130 130 दिए, तो जो 5वां है वो ज़्यादा लेके भागा है, तभी ना हमको कम हिस्सा मिला है, यानी कि वो 140 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये और ये ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे आपको कि 3 हट जाएगा ऐसे ही बिना बनाए, दिखाएंगे वो भी। अब 2 ऑप्शन बच गया, तो अगर टाइम नहीं है, 2 सेकंड 4 सेकंड बचा हुआ है, तो 1 कोई मार के निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ दिख रहा है बहुत फास्ट कि 1 ने 10 छोड़ के गया, तो 4 ने कितना छोड़ के गया होगा, और उसका हिस्सा 5वां का 140 तो था ही पहले से, तो 40 और 140 180। ये हटाने की जरूरत नहीं था, लेकिन एक आपको तरीका बताए। क्लियर है अंकित, आगे बढ़ें। देखिए ये भी 2014 सीजीएल में पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। देख रहे हैं सब कोई, देखिएगा 40 स्टूडेंट है, ठीक है, और इसका एवरेज मार्क्स आया है 86, ठीक ठाक है। बिहार बोर्ड वाला के लिए तो एकदम ठीक है। सीबीएसई वाला अब तो स्कोर ज़्यादा ही आ रहा है, इस कोरोना में तो और ज़्यादा आएगा है, डी मिलता है। अच्छा, तो 40 स्टूडेंट है और उसका एवरेज मार्क्स है 86, यानी कि 40 को 86 86 86 ऐसा आया होगा, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं। इसमें बहुत कम वाला भी होगा और बहुत हाइयर वाला भी होगा, कोई ऐसा भी होगा कि 99 लाया होगा, लेकिन सबको एवरेज मिलाया तो 86 है। अब इसमें से 5 गो सर्वोत्तम वाला जो तेज तरार लड़का है उसको हटा दिया गया, तो अब जाहिर सी है कि इसमें से तेज बच्चा को अगर हटाया जाए तो हम लोग का एवरेज गिरेगा, कम होगा, नहीं कम होगा। इसमें से
तेज बच्चा जो मार्क्स ज़्यादा लाता है उसको हटा देंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, आज जो सबसे खराब पढ़ने में है उस 5 को अगर हटा दे तो हम लोग का एवरेज बढ़ जाएगा, बढ़ेगा या नहीं, समझ में आ रहा है बात। तो कह रहा है कि 5 जो तेज वाला है, ज़्यादा नंबर लेके आया है, उसको क्या कर रहा है, हटा रहा है। तो इतना क्लियर है कि मेरा एवरेज अब घटने वाला है नहीं, यानी कि एवरेज जो होगा 86 से कम होगा, अगर सॉरी ज़्यादा होगा ना, उल्टा बोल रहे हैं। तेज वाला को हटाएंगे तो क्या, नहीं कम होगा, लेकिन ये पूछा है उसी का, उसी तेज वाला को ही पूछ रहा है। नहीं, पूरा क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़े। कह रहा है क्या कि 40 गो स्टूडेंट है, उसका एवरेज है 86 है, और उसमें से 5 गो को तेज वाला को हटा रहे हैं, जिससे उसको हटाने से एवरेज क्या हो रहा है, 1 कम हो जाता है। तो पूछ रहा है कि उस 5 को औसत क्या था, एवरेज क्या था। तो जाहिर सी बात है तेज वाला को एवरेज 86 से, लेकिन सब देखिए 86 से ज़्यादा है। अगर एक रहता कम तो हटा देते बिना बनाए, लेकिन आ रहे 40 गो स्टूडेंट है और उसका एवरेज है 80, उसमें से 5 गो हम लोग निकाल दिए तो और कौ गो बच गया होगा, 35 गो बच गया होगा, बचा होगा कि नहीं। और ये 35 गो का अब एवरेज 1 कम हो जा रहा है, यानी कि पहले था 86, अब हो गया होगा 85। अच्छा 85 क्यों हुआ, क्योंकि ये 35 स्टूडेंट का एक एक नंबर 5 तेज वाला लेके भाग गया है। तो कौ गो नंबर लेके भागा होगा, 35, 35, 5 नहीं 35। ध्यान से सुनिएगा, देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं 86, 86, 86, 86 डॉट 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 86, 86, 86, 86, 86 और 86। ये मान लीजिए कि 40 गो स्टूडेंट है और 40 को 86, 86, 86 आता है। अब क्या होता है कि इसमें से 5 गो तेज वाला को बाहर निकाल रहा है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 को अगर ये जाएगा तो 86 तो पक्का गारंटी लेके जाएगा, तेज है तो 86 तो लेके जाएगा ही, साथ में और भी कुछ ले जाए। अब इस 5 को हटा रहे हैं तो मेरा एवरेज जो है 1 अंक, यानी कि अब हो रहा है मेरा 85, 85, 85, 85, 85, ऐसे ऐसे ले गया होगा। और 85, 85 लेके गया तो 1 नंबर कम लेके जा रहा है। ये किसके कारण कम लेके, क्योंकि इस श्लोक का हिस्सा ये 5 तेज लेके भागा है, ठीक है। तो 1 का हिस्सा 1 रुपया लेके गया, तो 35 लोग है ना बचा हुआ अभी, तो 35 रुपया कौन लेके भागा, ये 5 गो। सुनिएगा ध्यान से, 35 रुपया ये कम हुआ, क्यों, क्योंकि इसका हिस्सा ये लेके भाग रहा है। तो कितना लेके भाग रहा है, 35 रुपया। कितने लोग, 5 लोग। 35 गो रुपया है, अब 5 लोग में बांटना है, तो एक को हिस्सा कितना मिला, 7 रुपया। अब पहले से 86, 86 था और 7 लेके भाग गया, और तो 93 नहीं। फिर से एक बार देखिए, देखिएगा 40 स्टूडेंट है और इसका एवरेज है 86, 5 गो सर्वोत्तम वाला का हटाया, एवरेज 1 अंक। तो कह रहा है कि 5 विद्यार्थी की औसत क्या होगी, 5 कौन, तेज वाला। तो 1 अंक कम हो रहा है, कितने लोग में, 35 लोग में। तो 35 नंबर कम हो गया, ये 35 नंबर कौन लेके जाएगा, तेज वाला। तो तेज वाला का तो 86, सबका 86 था 86, अब 35 गो रुपया अभी और है, अब 5 लोगों में बांटना है, तो एक को 7 रुपया मिलेगा। पहले से 86 था और 7 और ले लिया, तो 93 आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आप बनाइए, आपके लिए
पेन मत चलिए, पेन मत चलिए, पेन मत चलिए, बंद कीजिए उसको, टाइम लीजिए लेकिन पेन मत चलिए। यहाँ पे सूख हो रहा है, खाना मिल जाए, चल रहा है कैमरा। बोलिए, नहीं बना? अब बोलिए कौन सा? सी। और कोई? अंकित, अंकित बोलेंगे, नहीं बना? सी होगा। चलिए देखा जाए। इस बार कह रहा है कि एक क्लास है, उसमें 50 गो स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, और उनका एवरेज 45 kg है। उनका औसत जो है 45 kg है। इसका मतलब कि 50 स्टूडेंट 45 रहा होगा। अब एक स्टूडेंट चला जाता है क्लास छोड़कर, 50 में से एगो चला जाता है, तो अब 49 को बचा होगा। और उसके जाने से एवरेज जो है औसत 100 ग्राम कम हो जा रहा है। उसके जाने से किसको? एक लड़का जो बाहर जा रहा है, तो बाकी लोगों का 49 लोग का 100 ग्राम एवरेज कम हो रहा है। इसका मतलब कि जो जाने वाला लड़का है वो ज्यादा लेके चला गया होगा। कितना से? 45 से। नहीं, जैसे समझिएगा, हम लोग 50 स्टूडेंट अभी बैठे हुए हैं और इसमें से एक स्टूडेंट चला जाता है। 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और हम सब का एवरेज 45 kg है, 45 है। अब इसमें से एक लड़का को हम लोग भगा रहे हैं कि तुम चले जाओ, और उसके जाने से हम सभी का एवरेज 100 ग्राम कम हो जाए। 100 ग्राम की मतलब सब 100 ग्राम कम हो गया। इसका मतलब कि वो जो गया है ना, ज्यादा वजन का होगा, तभी तो हम लोग का कम कर दिया। अगर वो कम वजन का जाता किससे? 45 से, तो हम लोग का एवरेज को वो ज्यादा कर दिया। तो 100 ग्राम कम हो रहा है ना, कितने लोग में? 49 लोगों में। तो 100 गुना 49 यानी कि 4900 ग्राम हो गया। इतना वजन वो ज्यादा लेके भाग गया है। कौन लेके गया है? एक जो गया है, तो इसको केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करते हैं ना, तो 4.9 यानी कि 4 किलो 900 ग्राम वो लड़का ज्यादा लेके चला गया। किससे? 45 से। तो वो लड़का कितना लेके गया? तो 45 kg तो ये अपना हिस्सा लेके गया, इस 49 लोगों में से इतना लेके गया, तो 45 और 49.9 है। किसी को दिक्कत है? दिक्कत आपको? पक्का ना? अगला बना दीजिएगा ना। चलिए अगला दिखाते हैं। घर पे जाके एक बार पुनः इस वीडियो को देखिए और क्लियर होगा। और उसको क्या कीजिए ना, वीडियो को रोक दीजिए। जैसे ये क्वेश्चन आया तो वीडियो को पहले रोकिए, वहाँ पे पॉज कीजिए और उसके बाद उसको बनाइए अपने से। फिर एक बार देखिए और उसके बाद फिर एक बार बनाइए, तो देखिए स्पीड बढ़ जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, ये थोड़ा सा हिंदी में है, बुक से लिया गया इसलिए है। देखिए बना बी 37.5। चलिए देखा जाए। देखिएगा इस बार क्या कह रहा है कि 28 स्टूडेंट है, 28 गो विद्यार्थी है, और इसका औसत दिया है एवरेज 50। इसका मतलब 28 स्टूडेंट 50 kg 50 kg 50 kg जो भी हो 50 होगा, हाँ या ना। अब 8 गो विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चला जाता है। अगर ये 8 छोड़ के जाता और 8 50 लेके जाता तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ या ना। लेकिन ये छोड़ के जब जाता है तो शेष विद्यार्थी, शेष को बच जाएंगे 20 गो, 20 गो। 28 गो था, एवरेज था 50, इसमें से 8 गो स्कूल छोड़ता है तो शेष कितना बच जाएगा 20 गो। अब उस 20 का औसत 5 बढ़ जाता है। समझिएगा, 28 गो था उसमें से 8 गो स्कूल छोड़ दिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 28 गो बैठे हुए हैं, इसमें से 8 गो बाहर निकल गया। अगर वो 50 लेके गया होता तो मेरे एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पता ना वो कितना लेके गया है, हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो 5 जब जाता है ना, चला जाता है, तो बाकी जो हम लोग 8 जब चला जाता है तो बाकी जो हम लोग शेष रिमेनिंग 20 स्टूडेंट जो बचते हैं, हम सभी का एवरेज 5 बढ़ जाता है। यानी कि 20 स्टूडेंट में 5 बढ़ा होगा। अच्छा ये बताइए क्यों बढ़ गया? क्योंकि वो जो 8 गया है वो कम लेके गया होगा, हाँ या ना। तो हम लोग से पूछा है कि स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थी का एवरेज क्या होगा। जो स्कूल छोड़कर चला गया है, कितना गया है 8 गो, तो 8 का हिस्सा 50 तो था ही था, लेकिन 5 वो ज्यादा लेके भाग गया। कौन? 20, 8 गो नहीं, 8 गो तो कम लेके गया है। ये 5 गो बढ़ा किसके कारण? वो 8 गो छोड़ा तो 20 गो कारण ना बढ़ा। तो 20 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने 5 लेके एक्स्ट्रा जा रहा है। एक मिनट, 28 गो स्टूडेंट था और इसका एवरेज था 50, ठीक है। अब इसमें से 8 गो जो स्टूडेंट है ये निकल जाता है बाहर, तो बाकी कितना बचता है 20 गो। तो इस 20 का होना चाहिए था कितना 50 होना चाहिए था, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, ये चला जाता है ना तो ये लोग का 5 तो 5 कैसे बढ़ा होगा? ये अपना हिस्सा इसका खींच के ही लाया होगा।
इस 8 का हिस्सा, तो 1 का हिस्सा 5 खींच के लाया, तो 20 गो को खींच के लाया होगा? 100 गो, यानी कि 100 गो इसका ये खींच लिया है। तो इसको हम देंगे ना, इसका हिस्सा जो रियल था। तो 100 गो लोग है, 8 गो लोग में बांटना है। सुनिएगा ध्यान से, 100 आदमी, 100 गो रुपया है, 8 लोग में बांटना है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 96 अब प्लस का 4 अब बाई 8, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये 12 8 या 96, ये आधा 0.5 यानी कि 12.5 ना, ये 12 और 8 करेंगे तो 96, ये 50 पैसा आधा है, तो 12.5 रुपया ये लेके भाग गया है। तो 12.5 रुपया इसका कम करेंगे एगो का, तो एगो का हिस्सा था कितना? 50 है। इसका एगो का हिस्सा रियल में तो 50 था, लेकिन इसका 12.5 रुपया एगो लड़का इधर लेके भाग गया है, तो इसमें 12.5 रुपया कम कर दीजिए, तो 37 रुपया 50 पैसे। फिर से एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना है हम लोगों को, टाइम दीजिएगा। देखिए हम लोग अपने पर लेते हैं कि 28 स्टूडेंट हैं, ठीक है अंकित, और हम 2800 का एवरेज जो है 50 है, यानी कि 50-50 रुपया हम लोग के पास है। इसमें से 8 गो लड़का बाहर जाता है, तो वो अगर जाना चाहेगा तो वो चाहेगा कि हम 50-50 अपना लेके जाएं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि उस 8 के जाने के कारण जो बाकी हम लोग 20 बच जा रहे हैं, इस लोग 20 लोग का एवरेज 5-5 ये, तो 20 में 5-5 बढ़ा होगा, तो ये 100 बढ़ गया। 100 क्यों बढ़ा? क्योंकि 8 लोगों ने अपना 100 छोड़ के चला गया। तो अब 8 लोग को 100 रुपया में बांटेंगे, 100 रुपया में 8 लोगों को बांटेंगे, तो एगो को 12.5 रुपया मिलेगा। 100 गो रुपया है, इसको 8 लोगों में बांटना है, तो तुरंत इसको कीजिएगा 96 प्लस का 4/8, तो ये 12 टाइम्स और ये हाफ टाइम्स, तो 12.5, 20 को ज़्यादा लेके भाग गया है, तो इसका 12.5 कम करेंगे। जो 8 को का एवरेज कितना था? 50, तो 50 में 12 कम किए तो 38, अब 50 पैसा और कम, तो 37.5। नहीं, देखिए बुक में इसको कैसे बनाएगा वो बताते हैं। ये करेगा 28 गुना 50 माइनस का 20 गुना 55, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 8। अब इसको इंटू कीजिए, इसको इंटू कीजिए, फिर दोनों को माइनस कीजिए, फिर 8 से डिवाइड कीजिए। हो सकता है ये आपको अच्छा लगे, क्यों? क्योंकि ये 15-20 साल से ऐसा ही कुछ पढ़ते आए हैं हम लोग, 8-9 में ऐसे ही पढ़ते आए हैं, लेकिन कंपटीशन में ये बदलना होगा। अगर नहीं बदलेंगे तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिजल्ट दे रहे हैं वो बदल के रखे हुए हैं। आप कितना दिन रात मेहनत कर लीजिए, आगे आ ही नहीं पाइएगा उसके। आइएगा? कभी भी नहीं आइएगा। तो इसको समझना होगा कि एक स्टूडेंट है 5 ज़्यादा लेके भागा, तो 20 100 लेके भागा, 8 को का हिस्सा 100 लेके भागा, तो 96 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 12 और आधा 12.5 लेके भाग रहा है। 50 में से 12.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 37.5। ये भी हो सकता है कि हम जो बोल रहे हैं जिस स्पीड में, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, आएगा। और जिस दिन ये आएगा आपको बनाने में मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी आर एस अग्रवाल बुक में मिल जाएगा। क्या है? 6 दोस्त है, ठीक है, और इसका एवरेज हाइट जो दिया हुआ है 167, यानी कि 6 हो 167 167 167 167 हुआ होगा।
अब उसमें से एक 162 सेंटीमीटर वाला लड़का समूह से कितना उसको जाना चाहिए था लेके? 167 लेके जाना चाहिए था। अच्छा 6 गो था, एगो चला जाएगा तो कौ बचेगा? 5 गो। और उसको लेके जाना था 167, लेकिन लेके गया है 162। कितना छोड़ के गया है? 5 गो छोड़ के गया है। तो छोड़ के गया है तो बाकी लोग का अब एवरेज वो बढ़ाएगा ना। तो कह रहा है कि नई औसत क्या हो किसका? जो बचा हुआ है। तो बचा है कितना लोग? उस 5 का तो एवरेज 167 था। ये वाला लड़का जो जा रहा है ये 5 छोड़ के गया है, तो 5 गो रुपया छोड़ के गया, 5 लोग में बांटना है 1 रुपया, यानी कि अब 1 रुपया बढ़ जाएगा उसका। तो 167 और 160। अब ऐसे मत कीजिएगा कि 167 और +1 और फिर लिखिएगा 168। ये नहीं करना है, नहीं। लेकिन हम लोग का आदत बना हुआ है लिख के समझने का, कि ना लिखेंगे तो भूल जाएंगे। नोट्स बना रहे हैं, नहीं, नोट्स वगैरह नहीं बनाना है यहाँ आप अपने दिमाग को कंट्रोल में रख के चलाइए। कंट्रोल में रखने का मतलब कि जब पढ़ने बैठे तो बाहरी बात को ना दिमाग में लाएं। और ये कैसे होगा? धीरे धीरे कंट्रोल कीजिएगा तब होगा। जितना मस्ती करना है, लड़ाई झगड़ा जो भी टीवी देखना है देखिए, लेकिन पढ़ाई के साथ समझौता मत कीजिएगा। और ये प्रतिदिन अगर 3 से 4 घंटा घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं, 3 से 4 घंटा का मतलब प्रॉपर टाइम देना होगा। ये नहीं कि उधर गाना लगा दिया इधर पढ़ रहे हैं तो नहीं होगा। समझ में आ रहा बात? और देखिए मैथ तो ऐसा आपको लगने लगेगा, ऐसा लगने लगेगा कि जैसे जीके में हम लोग पढ़ते हैं कि अकबर का जन्म कब हुआ, उससे भी कहीं फास्ट देंगे आप। आप वही हैं। चलिए ये देखिए, ये 2002 का है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए।